Welcome 10th class students. In this video we will be discuss the properties of bases. In last videos we discussed the bases, about bases and their classification. Let us now start. Properties of bases. Physical properties firstly. So there are 3-4 properties about physical property. Number 1, बेसेस हैव बिटर टेस्ट. बेसेस कड़वा स्वाद रखते हैं, ये बात पहले भी जा चुकी है. नंबर 2, बेसेस फील सॉपी टू टच. बेसेस छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं. नंबर 3, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. बेसेस या बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी में बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि बेस जो होते हैं सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो बेस सब्सटेंस होते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया. तो यहाँ पर बेस को वाटर में मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बेसिक बन जाता है. इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. आगे नेक्स्ट अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस करते हैं. तो इसमें यहाँ पे नंबर 1, सिमिलरली बिकॉज दीज आर अपोजिट टू द एसिड्स, ये एसिड के अपोजिट हैं. तो सो फॉलोइंग रिएक्शंस, फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर एज सिमिलर एज पर एसिड्स. नंबर 1, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन. तो यहाँ पर बेस यानी कि किसकी रिएक्शन, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ. तो बेस की रिएक्शन एसिड के साथ भी थी, तो वहाँ पर क्या है कि हीट नहीं किया जाता था. लेकिन बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो यहाँ पे मेटेलिक साल्ट बनेगा और साथ में प्लस हाइड्रोजन बनेगी. दिस इज द कॉमन रिएक्शन. लेट अस नाउ एग्जांपल, जिंक प्लस NaOH. जिंक मेटल यहाँ पे लिया गया है, NaOH बेस है यहाँ पर, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड. ऑन हीटिंग करने पर आपका सोडियम जिंकेट बनता है. फॉर्मूला क्या हो जाएगा सोडियम जिंकेट के लिए, Na2ZnO2. ये किससे मिलके बना है, इसमें एक तो जिंकेट आयन है. जिंकेट आयन क्या है, ZnO2 2- चार्ज इस पर निगेटिव आएगा. ठीक है, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पर ये हो जाती है. मोर ओवर ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. आगे आपको ये जानना है कि सभी मेटल्स बेसिस से रिएक्शन नहीं करती हैं जिससे कि वो साल्ट और हाइड्रोजन बना लें. तो इनमें एक और एग्जाम्पल आ जा सकता है, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH के साथ कराने पर, यानी कि एल्यूमिनियम Al प्लस NaOH, तो आपका क्या बनता है यहाँ पर, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तैयार होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट. तो आफ्टर एरो फार्मूला क्या लिखेंगे इसका, फार्मूला हो जाएगा NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है ना, एक रिएक्शन आप इसमें ये इंक्लूड कर सकते हैं. आगे नेक्स्ट नंबर 2 आ रहा है इसमें यहाँ पर, रिएक्शन विद एसिड. एसिड के साथ रिएक्शन किसकी, बेस की. चूँकि बेस की प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं अब यहाँ पर, तो ये बेस की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ. तो कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, साल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है. ये रिएक्शन पीछे भी आई है जब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज स्टडी करी थी. तो यहाँ पर आपका आगे क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शंस ले रहे हैं इसमें, यहाँ पर कोई भी बेस कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन ए बेस इज रिएक्ट विद एसिड, जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर बनाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये क्या कहलाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी यहाँ पर ये. ठीक है, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले सकते हैं इसमें. तो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिए. कुछ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पर NaOH कास्टिक सोडा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी सॉल्यूशन, ये एक्वस स्टेट लिखी है यानी कि वाटर में डिजोल्व करा गया है, सॉल्यूशन है बेसिक, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है ये भी. तो आपका इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम का क्लोराइड तैयार हो जाएगा साल्ट यहाँ पर, ये भी एक्वस रहेगा और साथ में OH और हाइड्रोजन क्या बना लेंगे, यहाँ पे वाटर बना लेंगे, इसकी लिक्विड स्टेट हो जाएगी. सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बेस यूज कर रहे हैं, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम का क्लोराइड साल्ट बन जाएगा.
ठीक है ना, और साथ में वाटर बन जाएगा यहाँ पर OH और हाइड्रोजन से। ठीक है, बैलेंस अगर कहीं नहीं हो तो देख लेना, बाकी बैलेंस हो भी सकता है। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं। आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेस को भी चेंज करते हैं, एसिड को भी चेंज कर लेते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लिया हमने यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की रिएक्शन एक बार फिर किससे कराइए, सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं। पीछे हमने एसिड यूज करा है HCl, अब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रही हैं। तो इस प्रकार आपका क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा सोडियम का सल्फेट साल्ट बनेगा यहाँ पर, Na2SO4 जिसका फॉर्मूला होगा, और साथ में ये एक्वस होगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है ना, बैलेंसिंग हम देख सकते हैं, जैसे सोडियम 1 है तो सोडियम 2 है, तो आप इधर यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे बैलेंसिंग में। ठीक है, इस प्रकार 2 कर देंगे। इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो जाते हैं, और 4 ऑक्सीजन इधर है यहाँ पर आपके, तो 6 हो जाते हैं। तो 4 ऑक्सीजन ये रहे, और इधर के आप ये 1 लगा के 5 हो जाएंगे। तो आपको 6 बनाने हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, इधर आप 2 कर देंगे, यहाँ पर वाटर से पहले 2 राइट कर दीजिए। ठीक है ना, वाटर से पहले 2 राइट कर देते हैं, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 ऑक्सीजन ये हो गए। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन देख लो इधर, यहाँ पे 2 कितने हैं, हाइड्रोजन इधर हैं, और 2 हाइड्रोजन H2SO4 में, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 4। तो इस प्रकार यहाँ पे कितने रिएक्टेंट हो जाएंगे हाइड्रोजन में, देखो प्रोडक्ट में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाते हैं। सिमिलरली और कुछ बचा हो तो वो देख लें, जैसे सल्फर बचा है तो सल्फर रिएक्टेंट में कितना है, 1 है, और सल्फर प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लियर है, आपके सभी बैलेंसिंग यहाँ पर हो गया है। तो एक माइनर बैलेंस है, तो चैप्टर नंबर 1 से ये सब चीज़ें सीख सकते हो इसमें। यहाँ पर आगे आइए, देखिए एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये एक बार फिर H2SO4 के साथ कर रहे हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन है, और आपका क्या बन जाएगा, पोटेशियम का सल्फेट तैयार हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम का सल्फेट फॉर्मूला K2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एक्वस बनेगा, और साथ में वाटर बन जाएगा। इसी प्रकार इसको भी बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैलेंस कर लेना, पोटेशियम 1 है, और इधर पोटेशियम टोटल आपके प्रोडक्ट में 2 है, तो 2 यहाँ पे लगा देना। ठीक है, ऑक्सीजन 2 ये हो जाएंगे, और 4 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं टोटल रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखो 4 ऑक्सीजन ये रहे, और आपका 1 ये है, तो आप यहाँ पे 6 करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे आपके ये। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और 2 2 जा 4 ऑलरेडी पहले से ही 4 हो चुके हैं। सल्फर 1 है, और सल्फर प्रोडक्ट में 1 है। ठीक है, यहाँ पर ये रिएक्शन ओवर हो जाती है। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 3 है। 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन क्या आती है, पीछे हमने एसिड के साथ भी करी है, मेटेलिक, तो मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया है यहाँ पर। पीछे हमने उसकी एसिड के साथ जो रिएक्शन करी थी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करी थी, और यहाँ पर बेस की रिएक्शन किसके साथ आएगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। कॉमन रिएक्शन देखिए यहाँ पर, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कि रिएक्शन कराने पे क्या होता है, साल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है। दिस इज द कॉमन रिएक्शन। अब आगे देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे लिए लिए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर आपका कार्बोनेट साल्ट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, तो किसका कार्बोनेट बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। तो कैल्शियम के कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉलिड बनेगा, ये इनसॉल्युबल वाइट प्रिसिपिटेट मिलेंगे, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा वहाँ पर उसमें रिएक्शन कराने पर, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास किया जाता है। ये रिएक्शन आपके पीछे भी आई है चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, साथ में और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। OH होने की वजह से यहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, बैलेंसिंग आप अपना कर लेना। सिमिलरली और मैंने यहाँ पर क्या लिया, दूसरा बेस लेके देखो काम करा है। दूसरे बेस में मैंने यूज़ करा है यहाँ पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgOH होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू फॉर्म मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पास कराएंगे आप किसी भी बेस में, तो आपके कार्बोनेट ही बनेंगे। किसके बनेंगे, जिस मेटल का हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। तो हाइड्रोक्साइड किसका है, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, साथ में वाटर बन जाएगा। बैलेंस इसे कर लेना। इसके अलावा आप यहाँ पे SO2 से रिएक्शन करा कर भी आप साल्ट बना सकते हैं, SO3 से रिएक्शन करा के भी आप साल्ट बना सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, आगे निकलता हूँ मैं। देखिए लास्ट बस 3 रिएक्शन थी, यहाँ पर ये हो जाती हैं, और आगे आता है आपका पोर्शन यूजेज ऑफ बेसिस।
बेसिस की यूजेज में देख लीजिए यहाँ पर कुल मिला के सेपरेट यूजेज हैं। जैसे नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaMH यानी कि कास्टिक सोडा कॉमन नेम इज ए यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स यानी कि साबुन बनाने में, ठीक है ना, पेपर बनाने में, एंड सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 यूजेज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नंबर 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgH का होल ट्वाइस इज यूज्ड एज ए एंटासिड, एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड, बढ़े हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कहाँ पर? इन द स्टोमक, स्टोमक यानी कि अपने पेट में, एंड क्योर इनडाइजेशन और इनडाइजेशन को क्योर किया जाता है, दूर किया जाता है। तो एंटासिड कहाँ पे काम आता है? एंटासिड काम आता है एसिडिटी को रिमूव करने के और साथ ही साथ में इनडाइजेशन को क्योर करने के काम आता है। नंबर 4 यूजेस में इसमें आता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है, इज यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में कौन यूज किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट नंबर पे आपका 5 नंबर पे आ रहा है यूजेस किसका भला, क्योंकि ऊपर सोडियम कार्बोनेट है, मैंने तुम्हें आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है कि सोडियम कार्बोनेट किसका काम करता है। कार्बोनेट है, एक प्रकार का मेटल कार्बोनेट है और ये बेस का काम करता है। वाटर में डिजॉल्विंग करने पर आपका ये जो रेड लिटमस होता है ब्लू में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे 5 पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका नंबर 5 यूजेज में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक प्रकार का बाइकार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नेम है, आगे लिख रहा है देखो। और सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, इज यूज्ड एज ए बेकिंग सोडा, देखो लिखा है यहाँ पे बेकिंग सोडा के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा के रूप में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा में क्या मिलाया जाता है? टार्टेरिक एसिड मिलाया जाता है। तो टार्टेरिक एसिड मिला देंगे इसमें तो आपका क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाता है। एंड आगे देखिए एज एन एंटासिड, एंटासिड टू क्योर इनडाइजेशन, और साथ ही साथ में ये एंटासिड का भी काम करता है। एंटासिड का काम करता है क्या? इनडाइजेशन को दूर करने के लिए। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने में भी ये काम आता है, ठीक है। यहाँ तक आपके यूजेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 3, 4, 5 यूजेस हैं बेसिस के। तो अलग अलग डिफरेंट बेसिस के यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इनको यहाँ पे तैयार कर लेना, अच्छे से आप कर लेना। नेक्स्ट आगे टॉपिक लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ माने पावर को कहते हैं, शक्ति को कहते हैं एक प्रकार से। तो पहले हम यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ रहे हैं यहाँ पर, एसिड और बेस और साथ में प्योर वाटर की। तो फर्स्ट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए इम्प्योर वाटर होता है, आप जानते हैं एक इम्प्योर वाटर होता है और एक होता है प्योर वाटर। तो इम्प्योर वाटर को अवॉइड कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे प्योर वाटर के बारे में, ठीक है ना। इन प्योर वाटर में द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। आप जानते हैं जो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है वो किससे मिलके बना होता है? H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं और साथ ही साथ में उसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस यानी कि OH निगेटिव होता है, उसमें चार्जेज होता है। तो उसमें वाटर में जो हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वलाइज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है H पॉजिटिव इक्वल टू OH आयन, ठीक है ना। OH आयन यानी कि निगेटिव चार्ज। और ये किस में है ये कंडीशन? प्योर वाटर में कंडीशन होती है। अब हम बात किसके बारे में करेंगे? एसिड के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए एक बार फिर, बहुत सिंपल बातें हैं। नंबर देखिए यहाँ पर एसिड के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है किसमें? इन वाटर में।
सो व्हेन एन एसिड इज एडेड टू वाटर, जब एक एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर इंक्रीज, वाटर में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कौन सी कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड दस फॉर्म्ड, इस प्रकार जो सॉल्यूशन बनता है, एसिड का सॉल्यूशन बना जो कि वाटर में ऐड करा गया वो, ठीक है ना, तो विल हैव मोर हाइड्रोजन आयंस, इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा क्या रखेगा? मोर हाइड्रोजन आयंस रखता है, और मोर हाइड्रोजन आयंस रखता है तो लेस क्या रखेगा? एंड लेस हाइड्रोक्साइड आयन, और उसमें कम क्या पाए जाएंगे? हाइड्रोक्साइड आयन लेस होंगे, एंड इट विल बी एसिडिक इन नेचर। तो इस केस में जब इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे और लेस क्या होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, तो इस केस में इस सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी? एसिडिक होगी। तो इस प्रकार फाइनली हम कह देते हैं एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना। एसिडिक सॉल्यूशन क्या रखते हैं? एक्सिस माने अधिक, क्या रखते हैं? हाइड्रोजन आयंस। ये बात हो जाती है एसिड के बारे में। अब देखिए यहाँ पर बेस के बारे में, और देखिए यहाँ पे थोड़ा, बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, बेसिस क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, किसमें? इन वाटर, वाटर में। जिस प्रकार हमने एसिड को वाटर में ऐड करा था, इसी प्रकार यहाँ पे बेसिस को भी वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन कब होते हैं? वाटर में प्रोड्यूस होते हैं। तो सो व्हेन ए बेस इज एडेड टू वाटर, जब एक बेस को वाटर में ऐड किया जाता है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन इट इंक्रीजेज, ठीक है। वाटर में या सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आगे? द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिजॉल्विंग ए बेस इन वाटर विल हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। जब बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, बेस को वाटर में डिजॉल्विंग करके जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या रखता है? विल हैव मोर हाइड्रोक्साइड आयंस। अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे उसमें, तो लेस क्या हो जाएंगे? उसमें लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। एंड इट विल बी बेसिक इन नेचर, और नेचर में कैसा हो जाएगा? ये बेसिक हो जाएगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन नेचर से बेसिक हो जाता है। तो फाइनली हम कह देते हैं द बेसिक सॉल्यूशन हैव एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इस प्रकार जो बेसिक सॉल्यूशन होता है क्या रखता है? एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस रखता है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपके ये दो टॉपिक मैंने कवर करे। हालांकि स्ट्रेंथ आगे आने वाली है, स्ट्रेंथ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के साथ। तो इस वीडियो में प्योर वाटर के बारे में, एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में, और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, कैसे हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ते हैं, किस प्रकार हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं, और प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयंस OH आयंस के इक्वल्स होते हैं, बराबर होते हैं। और उससे बिफोर हमने क्या करा है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस किया है। तो इस प्रकार अच्छे से अपना तैयार कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पीएच स्केल के साथ फिर आऊँगा। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।